आगामी भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को भिवंडी स्थित शांति नगर के किदवाई नगर में भिवंडी महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक हसीब शेर खान व शफीक बाबू द्वारा विकास संकल्प सभा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व मुंबई आमदार अबू आसिम आजमी, भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्य अध्यक्ष यूसुफ अब्राहानी के साथ साथ भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तथा किदवाई नगर के ग्रामस्थ मंडल हजारों की संख्या में उपस्थित थे। आइए देखिए इसकी एक रिपोर्ट। हसीब खान साहब, शफीक बाबू और साकिब अंसारी सत्कार करते हुए जोरदार तालियां बजाई दोस्तों, जोरदार तालियां हमारे सभी राष्ट्रीय मेहमानों का, यूसुफ अब्राहानी साहब, अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब, सभी लोगों का सत्कार किया जा रहा है हसीब खान साहब, शफीक बाबू और साकिब अंसारी द्वारा। नहीं और रुकने नहीं देना है। मैं आपसे बोलता हूं कि भिवंडी शहर में आने वाले टाइम में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। भिवंडी शहर में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और भिवंडी शहर में मैं अबू आसिम आजमी साहब को, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 11 में आमदार रईस शेख साहब के हाथों से 24 घंटे पब्लिक के लिए काम करते रहता है। मैं अपनी, क्या आप चाहते हो कि ये दोनों साथ में काम करें? क्या आप दुआ करते हो कि साथ में काम करें? तो देखिए, एक बात है कि समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र में आई, उस वक्त अबू आसिम आजमी को बहुत जुल्म हुआ था। बम ब्लास्ट में ये बेकसूर थे, उसके बावजूद इनको बंद कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। एक पैसे वाला आदमी, करोड़पति आदमी, बंगले में रहने वाला आदमी, जिसने कभी पुलिस को देखा नहीं, जिसने कभी कोई कोर्ट कचहरी देखी नहीं, उनको साल भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया। तो इन्होंने एक अहद किया कि जेल से बाहर निकलने के बाद जिस हवलदार ने मुझे हथकड़ी पिलाई वो हवलदार सलाम करेगा मुझे। आज वो मौका आ चुका है कि पूरे महाराष्ट्र में हर पुलिस वाला सलाम करता है इनको। तो ये कुर्बानी
कुर्बानी एक इंसान की थी। अब जब उन्होंने काम शुरू किया तो काम बढ़ता गया, लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, और आज अबू हाशिम आदमी वो है जिसको पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों की आवाज कहता है। क्या आज? और फिर अबू हाशिम ने क्या किया कि एक बहुत ही काबिल, बहुत जिसके ताल्लुक से कि कार्य सम्राट ऐसे आमदार आपको दिया। बिल्कुल सही है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि जब दो आमदार हमारे पास है और अब पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस पार्टी को बढ़ाने के लिए पार्टी के लीडर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के जो लोग हैं, सबको मिलकर एक साथ मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई बदला, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी में फूट पड़ती है, नाराजगी होती है या तनाव पैदा होता है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो इतनी शानदार तरीके से आयोजन करने वाले हसीब खान साहब और शफीक बाबू साहब, कल से ये लोग साकिब भाई भी कल से लोग बहुत सब लोगों को झेल रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं दरअसल बहुत बड़ा भाषण लिख के आया था, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करूंगा क्योंकि आसिम भाई को बोलना है। कुछ बातें खाली रखना चाहूंगा कि 2019 में आसिम भाई मुझे यहाँ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उनकी जबान पे लब्बैक कहते हुए मुझे यहाँ से आमदार बनाया था। उस वक्त मैं नया था, तो हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़े। मैं तो बहुत कम दिनों पे यहाँ आया था, लेकिन इस बार जो चुनाव यहाँ पर हुआ, पूरे महाराष्ट्र में एक आवाज गई है कि भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी का है कि नहीं भाई? तो यहाँ से यूसुफ भाई आपने कहा है कि महापौर समाजवादी पार्टी का बनेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आसिम भाई कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है ना, इसमें आप टॉप 10 नहीं, यहाँ पे लाल टोपी वाला बैठेगा या लाल टोपी वाली बहन बैठेगी कि नहीं? एक लहर है, हम सिर्फ उस लहर पे बैठकर हम लोगों को अच्छा नियोजन करना है। मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने सारे लोग हैं ज्यादातर पार्टी से जुड़े हुए, चंद बातें रखना चाहता हूँ। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हुई कि आसिम भाई के साथ मैं गाड़ी से बैठ के आया तो वो पाइपलाइन रोड है। जब 2019 में मैं आया था तो शांति नगर में आने का एक ही रास्ता था कि जगात नागर से आते थे, और इतना यूसुफ भाई टाइम लगता था, इतना ट्रैफिक रहता था। एक दिन मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं आसिम भाई, और दलदल ही दलदल है। थोड़ा चला तो मुझे बीएमसी की दीवार जो है दिखी। आज पूरे महाराष्ट्र में एक ही ऐसा शहर है जहां पे बाजू के शहर में बंबई से हम लोग ने लगभग 75 करोड़ रुपया ला के यहाँ पर काम करा दिया। आज पाइपलाइन रोड ने शांति नगर और इस पूरे इलाके को बदल दिया है। आज कोई नहीं कह सकता कि हमारे बच्चे जो है तालीम के लिए नहीं जाएंगे। और आप रुक जाइए एक साल, हमने 100 बसेस अरफात भाई लाई है सरकार से। 2 बस ईवी बस के आसिम भाई हमारे स्टेशन बन रहे 17 करोड़ से। इसी शहर से ईवी बस में हमारे बच्चे थाना भी जाएंगे, काम के लिए भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि मेट्रो 5 का काम ना इतने साल से रुका हुआ था। आप सब देखते हैं ना, एक ही आमदार है जो मेट्रो 5 के काम के लिए जाता है। आज तो आसिफ भाई गाड़ी से आप आए पाइपलाइन रोड पे, अगली बार ना हम आपको मेट्रो में बिठा के 6 महीने में धामनगर नाका लेके आएंगे आसिफ भाई मेट्रो 5 में। आसिफ भाई को एक फिक्र है कि जिन लोगों का दुकान या मकान टूट रही है अंजुर फाटा से लेके तो कल्याण रोड तक, मैंने आज आसिफ भाई डिटेल बात की MMRDA के कमिश्नर से, और बीच में मुझे पूना में CM भी मिले थे। मेट्रो के टेंडर में 600 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन हम लोगों ने अभी डलवाया है, इसके लिए कि लोगों को कॉम्पनसेशन मिले। हम किसी की आंख में आंसू रहने नहीं देंगे, हम समाजवादी वाले हैं।
अब एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आने वाला है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप लोग बहुत मुंबई वाले खुश नसीब है कि हॉस्पिटल चाहिए तो मसीना में चले जाएंगे, वोकार्ड में चले जाएंगे। हमारा आईजीएम जो है ना, उसमें सिर्फ 100 बेड है और 98 का स्टाफ है। अभी हमारी बिल्डिंग आसिम भाई 4 माले तक चली गई है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अरे 100 बेड से समाजवादी उसको 400 बेड का पूरा बना देगी। हवा में बात नहीं कर रहे, 4 माले की बिल्डिंग देखेंगे नहीं आप लोगों ने? अरे क्या हो गया, जोश नहीं है क्या आज? और बिल्डिंग के साथ साथ आईजीएम को भी रिपेयर कर रहे हो, खाली बिल्डिंग नहीं बना रहे। 90 के करीब स्टाफ है, सीधा 500 के करीब लाएंगे आसिम भाई। और थाना से भी पहले यहाँ पे हम लोग डिप्लोमा कोर्स चालू करके यहाँ पर अभी जमीन ढूंढ रहे आसिम भाई। पैसा मिल गया, हमारे डॉक्टर भिवंडी शहर में ही रहेंगे। लोग डॉक्टर काम करने नहीं आते क्योंकि हमारे यहाँ रेसिडेंस नहीं है, क्वार्टर्स नहीं है, वो भी करेंगे। सबसे बड़ा काम जो समाजवादी ने किया, सबसे सवाब का काम है, भिवंडी शहर के आने वाले 25 साल के लिए पानी लाना। यूसुफ भाई इतना मुश्किल काम 450 करोड़ रुपए सरकार से लाए। उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट जो है ना पीसे डैम से बीएमसी की जमीन पे था। अब बीएमसी से 12 एकड़ जमीन कौन लाएगा? अरे कौन लाएगा? समाजवादी पार्टी का काम है कि आज बीएमसी जैसी कॉर्पोरेशन ने आसिम भाई 12 एकड़ जमीन, अभी 15 दिन पहले 12 एकड़ जमीन जिस बीएमसी ने थाना का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, वो बीएमसी ने भिवंडी का प्रोजेक्ट नहीं लिया। 12 एकड़ जमीन जो है आसिम भाई इस शहर को मिली है। आज 18 किलोमीटर की लाइन है जो हम पीछे से ला रहे हैं और पूरे शहर में 40 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, 14 टाकी बना रहे हैं। अभी फातिमा नगर में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, सब बना रहे हैं। उसके बाद अंजुर फाटा, राजनौली, शेलार और वड़पे, ये 4 जगह से हमारी एंट्री पॉइंट है। आसिम भाई चारों जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। हम समृद्धि से भी जुड़ने जा रहे हैं और एक रोड तो आसिम भाई आप सोचेंगे नहीं हमने क्या सोचा है। हमारे यहाँ पे आमने पे आकर समृद्धि का रोड खत्म हो जाता है। आमने से रिंग रोड बना रहे मीरा भाईंदर को, और मीरा भाईंदर में बीएमसी का रिंग रोड है। अगर किसी को अभी आना है तो उसको भिवंडी में ट्रैफिक नहीं लाना पड़ेगा, बम्बई वो चले जाएगा मीरा भाईंदर से। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अरे 22 है कि नहीं भिवंडी में? मुझे इस बात का फक्र है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सरकारी स्कूल में अगर 100% डिजिटल और लड़कियों की स्कूल है तो हमारी 22 है कि नहीं? 22। अरे कितने लोग तो आके बोलते हैं कि 5 स्टार है। अब आसिफ पे आके देखिए, हमारे यहाँ पे 100% डिजिटल है। अभी हमारी कई स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम हो गया। अभी हमारे यहाँ पे साइंस सेंटर नहीं था यूसुफ भाई, नेहरू साइंस सेंटर। हम लोगों ने अपना खुद का एस्ट्रोनॉमी सेंटर, हमारे बच्चे रोबोटिक्स सीखने जा रहे हैं आसिफ भाई, रोबोटिक्स सीखने जा रहे हैं। हमारा स्टडी सेंटर है, स्कूल में काफी काम चल रहे हैं। एक 22% से काम चलेगा क्या? अब फातिमा नगर में बनेगी, तेलुगु स्कूल भी बन रही है, मराठी स्कूल भी बन रही है। कब्रिस्तानों के बारे में आसिफ भाई, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा काम यह है कि मुझे सबसे पहली निधि मिली ना आसिफ भाई, 60 लाख रुपया मिला। मैंने कहा बिस्मिल्लाह मैं कब्रिस्तान से करूंगा, पूरा फंड कब्रिस्तान को दिया गया। आज हमारा कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें शेड नहीं है कि नहीं? अभी चौहान कॉलोनी का फरूक है, चौहान कॉलोनी का जो कब्रिस्तान है उसका उद्घाटन होगा। और बिलाल आपको दिखाया था, बिलाल मस्जिद के पास नया कब्रिस्तान होगा, शास्त्री नगर में नया कब्रिस्तान होगा, उसके साथ आमपाड़ा में नया कब्रिस्तान होगा। बहुत सी चीजें मैं आज बताना चाहता था, थोड़ा टाइम कम है। सबने भिवंडी के जिम देखे कि नहीं? और यहाँ पर देव पार्टी लेके नहीं है, हाँ सब लोग हैं। हमारा जो है विजय भी है। आसिफ भाई पोगांव, चाविंद्रा, सारे ग्रामीण में 200 करोड़ का काम हुआ। आज पोगांव में 10-10, 20-20 साल नहीं, 30-30 साल आमदार लोग बने। हमारे गाँव में जिम नहीं थे आसिफ भाई, आज आप बोलिए नायगांव, चौहान कॉलोनी, सब जगह पे जिम है। बल्कि शांति नगर में आपको बुलाऊंगा मैं, सीपी भी आएंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर एयर कंडीशन जिम हमने बना के दिया, वहां भी लाएंगे। और सबसे बड़ा काम आसिम भाई, 22-62 के सामने एक जमीन है करीब 2700 स्क्वायर मीटर की, ऑलमोस्ट 1.25 एकड़ है। मुझे इस बात का फक्र है कि थाना का उर्दू घर बनेगा तो भिवंडी में ही बनेगा।
सरकार ने अलॉट भी कर दिया। मैं सबसे पहले आसिफ भाई को, रईस को और तमाम लोगों को जिन्होंने इस मिल का आयोजन किया, शफीक बाबू, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तालियां बजाकर इनका स्वागत कि आज इन्होंने एक बहुत शानदार मीटिंग किया। कम से कम भिवंडी वालों से मिलने का मुझे एक और मौका फराहम किया। बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। रोजाना कुछ न कुछ हमारे खिलाफ साजिश चल रही है और हम लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, आप सुनिए जरा आप लोग। साउथ अफ्रीका हिंदुस्तान के गांधी जी हैं, उनको दूसरा गांधी कहा जाता था। नेल्सन मंडेला आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे काले गोरों की, और तकरीबन 20 साल जेल में थे। वो बहुत साल जेल में थे। जब जेल से निकले तो वहां के वो, जरा सुनिए गौर से आप लोग, वहां के वो प्रेसिडेंट बने, सदर बने वहां के। एक दिन वो अपने सिक्योरिटी के साथ शहर जा रहे थे और जाते जाते उनको लगा कि कुछ खाना खाना चाहिए। वो एक रेस्टोरेंट में गए। जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा एक टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ है। तो अपने सिक्योरिटी से कहा उन्होंने कि उसको बुलाओ, उसको कहो कि मेरे बगल में खाना, मेरे टेबल पे खाना खाए। तो सिक्योरिटी ऑफिसर गया उसके पास, कहा कि प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप अपना खाना लाइए, उनके टेबल पे खाइए। वो आदमी अपना खाना उठाया, आकर खाने लगा और जल्दी जल्दी खाता रहा और खा के जल्दी चला गया। तो उसके सिक्योरिटी ने पूछा कि साहब लगता है ये बेचारा बीमार है। कहा नहीं, ये डरा हुआ था। डरा हुआ इसलिए था कि मैं जिस जेल में कैद था उस जेल में यहाँ पर वो ऑफिसर था, पुलिस वाला था। जब मैं पानी मांगता था तो मेरे मुंह में पेशाब करता था। जब मैं लागर होकर गिर जाता था तो मुझे मारता था। ये वही आदमी था। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ और वो कुछ नहीं है। उसे लगा कि अब मुझे ये साहब सजा देंगे, कुछ कहेंगे, इसलिए डरा हुआ था। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो लोग बदला लेते हैं या जो लोग इंतकाम लेते हैं, वो लोग दुनिया में तरक्की नहीं करते। दुनिया में तरक्की नहीं करते। अगर आदमी को आगे बढ़ना है ना, तो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना है। किसी के कुछ कहने का, किसी के गाली देने का, किसी के गलत बात करने का बिल्कुल ख्याल नहीं करना है। सब कुछ निगलेक्ट करके आगे बढ़ना और तरक्की की राह पर जाना है। ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। आज भिवंडी के अंदर मैं अभी वहां पर भिवंडी में 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम हुआ। मैंने नहीं किया था, पार्टी ने नहीं किया था। उसको करने वाले थे अहमद सिद्दीकी साहब, अंसारी जलाल इंजीनियर साहब, रियाज साहब और हमारे ये रियाज शेख। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से कार्यक्रम किया। अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा ना तो बड़ी नाइंसाफी होगी। हमने 1 रुपया नहीं दिया। कितना बड़ा कार्यक्रम किया उन लोगों ने। मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ किया। अब मैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन आने वाला है। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। किसको किसको टिकट दिया जाएगा भाई? एक वार्ड में अगर 10 आदमी मांग रहा है, एक आदमी 15 आदमी मांग रहा है, दिया कितने को जाएगा? एक वार्ड में 1 को 4 बार तो मेरा करेंगे ना पहले में ना। सुनिए सुनिए, जिस जगह 1 को देना है वहां 5 मांग रहा है। क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करना चाहिए? आज तो बोल रहा समाजवादी जिंदाबाद, कल टिकट नहीं मिलेगा तो मुर्दाबाद मत बोलना। आज किदवई नगर 21 नवंबर किदवई नगर में समाजवादी का विकास संकल्प सभा का आयोजन किया गया। जनाब अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख जी और यूसुफ इब्रानी साहब, हमारे और सीनियर लीडर लोग आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और जनता का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पे आए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि किदवई नगर में कि एक साथ आज हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी जी और रईस शेख जी मंच पे बैठे कि भिवंडी में पहली मरतबा बैठे। जनता में खुशी की लहर है, लोगों में खुशी की लहर है। मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, एक साथ में लेके आए।
बहुत बहुत ये जो वार्ड है, कौन से नंबर वार्ड के लिए आज ये संकल्प सभा रखी गई? वार्ड नंबर 11 किदवई नगर। और इस सभा को रखने का वजह क्या थी? इस सभा का पहले से 15 दिन पहले ही परमिशन लिया गया था, लेकिन अगले 14 नवंबर को कोई वजह से सभा रद्द की गई, लेकिन अभी ये इसका परमिशन मिला। इसका मकसद क्या था? रखने का मकसद इसका मकसद यही है कि सामने इलेक्शन आ रहा है और विकास जो हमारे आमदार ने किया है, रईस शेख जी ने किया है, हासिम भाई हमारे लगे हुए हैं, ये भिवंडी हमारा कैसे सुधरे, कैसे यहाँ स्कूल के रोड रास्ते बने, हॉस्पिटल बने, हेल्थ एजुकेशन सही हो। इसका मकसद यही है कि विकास लोगों तक पहुँचे और लोगों को मालूम हो। अभी आपने कहा कि हासिम भाई और रईस शेख पहली बार स्टेज पर एक साथ दिखे, तो क्या इससे भिवंडी में? हाँ, तो क्या इससे पहले भिवंडी में भी कभी दिखाई नहीं दिए थे वो? नहीं दिखाई दे रहे तो क्या वजह थी? नहीं दिखाई देते थे, बराबर दिखाई देते थे, लेकिन ये पहली बार दिखाई दिए। भिवंडी में पहली मरतबा हमारे स्टेज पे आए। कुछ मामला होंगे, ऊपर के संगठन कुछ मामला रहते हैं जहाँ 2 बर्तन से खटपट होता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बैठ के इस मामले को खत्म कर दिया और आज हमारे स्टेज पे रईस शेख जी, हासिम भाई। वही जानना चाहती क्या मामला था और वह क्या खत्म हो गया? कोई भाई ऊपर लेवल की बात है, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमको खुशी हुई कि आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और रईस शेख जी हमारे बीच में आए, एक साथ में कुर्सी में बैठे। हमको और हमारे भिवंडी शहर की जनता को दिल से खुशी है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा ये बताइए, हासिम भाई का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में आप लोग गैर हाजिर थे? नहीं है भाई, हम लोग थे। आप बराबर फोटो ले नहीं पाएंगे, हम लोग ले नहीं पाएंगे। कैमरा जगह पे नहीं होएगा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। बिल्कुल हर जगह हासिम भाई के फंक्शन में हम लोग हर जगह है। मतभेद था जो मिट गया है जी। अब हासिम भाई क्या उसका मुख्य जरिया बने? जी नहीं, हम तो एक आदने से कार्यकर्ता है। ऊपर लेवल पे मीटिंग हुई, मैंने पहले जैसे कहा कि बड़े लोगों की बात है, उन्होंने ऊपर बैठ के क्या कंप्रोमाइज किया, खत्म हो गया। मैं बोलता हूँ 2 बर्तन जहाँ रहते हैं वहाँ खटपट होते रहती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग के जो जिन्होंने एक किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपके मन से ताहिर भाई ने ये कहा था कि अगर टिकट 9 लोग मांग रहे हैं, किसी को मिलेगा तो वो उसके साथ में काम करेगा, नहीं मिलेगा तो भी उसके साथ में करेगा। बिल्कुल। अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या मैं ताहिर भाई का काम करूँगा।